हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दो पे। तो आप सभी को थंबनेल में दिख गया होगा, आप वही देखकर यहाँ आए हैं ना। क्या देखकर आए हैं कि आरआरबी एएलपी 2025 का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है कि किस आधार पे हम फॉर्म को भरें, पिछले बार की वैकेंसी क्या थी, इस बार की वैकेंसी हर जोन के हिसाब से कैसी है, समझ रहे हैं, और किस जोन का कट ऑफ कितना गया था, आपको कौन सा जोन चाहिए, आपको किस जोन में अप्लाई करना चाहिए, आपका पसंदीदा जोन कौन सा है, आपका पसंदीदा जोन कौन सा नहीं है। तो अगर जो आपका पसंदीदा जोन है उस जोन में कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है, और जो आपका पसंदीदा जोन नहीं है उस जोन में कट ऑफ कितनी गई है, इन सारे चीज के ऊपर हम जो है आपका जो है सारे इस बातों का जो जितने भी आपके मन में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे होंगे उन सब का जो आंसर जो है इसी वीडियो में छिपा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है वीडियो के लास्ट तक, और लास्ट तक में मैं आपको वादा करता हूं मैं आपसे आपका हर डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो के बाद फिर आपको लगा कि हाँ भैया हमको फॉर्म कहां से भरना है। इससे पहले मैंने मेडिकल के रिलेटेड एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है उसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर उसमें आपको लगता है कि सब चीज आपका ठीक है तो आप जब फर्दर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाइए, ठीक है। उससे पहले आपको ये भी वीडियो देखना उतना ही जरूरी है जितना वो वीडियो देखना जरूरी है। कौन वाली? मेडिकल वाली, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसे देख लिए कि सबसे सेफ जोन कौन सा है, जोन वाइज कटअप क्या होने वाला है, सबसे खतरनाक जोन कौन सा है, संपूर्ण जानकारी इसी में है। और जो है बहुत बढ़िया बात, क्या भूल भुलैया में मत फंसना, समझ रहे हैं, ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाइए, देखिए अब अगर आप यहां से देखेंगे तो मैंने क्या किया है, इस बार की वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं, इस टेबल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा इस बार की वैकेंसी, ठीक है, इस बार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इस टेबल में। रुक जाइए, कौन सा पेन ले जो अच्छा से ड्रॉ होगा। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बार की वैकेंसी पिछले बार की वैकेंसी मैंने लिया है और कट ऑफ तभी तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस बार का अगर आप देखेंगे तो आपका जो टॉप जोन है, टॉप 5 जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा, वो आपको सामने में दिख रहा है। मैंने डिक्रीजिंग वे में ऐसे ही लिया है। पहला जोन जो कि नंबर 1 पे है आपका, इसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट में भी जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जोन सिकंदराबाद, वैकेंसी टोटल कितनी है? 1500 वैकेंसी। कितनी है? 1500 वैकेंसी है। पिछले बार वैकेंसी कितनी थी? 2528। पिछले बार वैकेंसी कितनी थी? 2528 थी। उस टाइम पे कटअप कितना गया था? जनरल का 56.2, एससी का 32.22, एसटी का, ओबीसी का 43.81, और यहाँ पे जो है ये आपका किसका वैकेंसी मैं बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, ये है आपका ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी। किसकी है? ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी। जरा वैकेंसी सॉरी कटअप, जरा वो कटअप देख लीजिए। अब आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये 56.2 75 में नहीं, ये 56.2 100 में, कितने में? 100 में। अगर मान लीजिए कि इनका नंबर 56 आया है तो 56 आया है तो देखिए 56 को कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड कीजिए, इंटू 75 से आप मल्टीपल करिए, तो 25 चौका और 25 तिया, यहां से हो जाएगा 14। तो मतलब क्या है कि इनके नंबर जो है 75 में कितने आए होंगे? 42 आए होंगे। कितने आए होंगे? 42 आए होंगे, ठीक है, 75 में। देखिए 40 प्लस कटअप 75 में कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है स्कोर है कितने में? 100 में। ये जो है ये आपका कटअप गया था, ठीक है। अब आप देखिए 75 तो आपका पेपर होता है 75 मार्क्स का, बट उसको प्रोरेटेड जो है उसको क्या करते हैं 100 में कन्वर्ट करके ये आपका कटअप गया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से सेकंड जोन कौन सा है जो इसमें इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, वो है भैया रांची। कौन है? रांची। वैकेंसी कितनी टोटल? 1213, ठीक है। पिछले बार कितनी वैकेंसी आई थी? 511। पिछले बार से ज्यादा वैकेंसी इस बार है। पिछले बार कटअप कितना गई थी? क्यों गई थी इतना अच्छा खासा कटअप? क्योंकि वैकेंसी कम थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 61.11, और उस तरह से देखेंगे तो 48 ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 40.40। ये कटअप भी आप देखते चलिए। अभी तक आपको देखेंगे तो रांची जो टॉप 5 जो पिछले बार, इस बार जो टॉप 5 है उसका पिछले बार का कटअप जो है कितना अच्छा गया था। थर्ड में देखेंगे भुवनेश्वर, इस बार कटअप 928, पिछली बार कटअप 930। कमोबेश कटअप भी इस बार रांची का भुवनेश्वर का ऐसे ही जाने वाला है। क्यों ऐसे जाने वाला है? क्योंकि उस बार वैकेंसी इतना थी, इस बार वैकेंसी इतना है। थोड़ा बार हो सकता है इस बार कटअप जो है अप करे, क्योंकि ये थर्ड मोस्ट वैकेंसी वाला जोन बन गया है इस बार। तो मतलब कि इस बार कटअप जो थोड़ा इससे ज्यादा जाए, ज्यादा भी नहीं, हो सकता है कि 60.98 गया था तो हो सकता है
364 इसके आसपास में कट ऑफ जाए, कम भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अजमेर फोर्थ पे, पिछले बार अजमेर में कितना वैकेंसी था, इस बार कितना वैकेंसी है, 820 है, पिछले बार कितना था 761, कमोबेश वही हालचाल है इसका भी, इस बार भी वैकेंसी का उतना भी, कट ऑफ का इतना भी 54.33 था, जनरल का, एससी का देखेंगे 27.99 था, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ज्यादा हो गया था 40.1। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, बट ज्यादा भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछला वैकेंसी 17,000 प्लस थी, इस बार वैकेंसी कितना है 10,000 अप्रॉक्स। चलिए, कोलकाता 5, ये देखिए इस जोन में वैकेंसी रहे चाहे ना रहे, ये जोन थोड़ा सा अच्छा खासा कट ऑफ में रहता ही है। इस बार 720 वैकेंसी है मात्र, पिछले बार जब 1123 वैकेंसी तो तब कट ऑफ गया था 63.44, जनरल का, ओबीसी का 46.82 और ईडब्ल्यूएस का 40.00। मतलब कि यहाँ पे देखिए पिछली बार वैकेंसी थी 1123, तब गया था ये कट ऑफ, इस बार वैकेंसी कितना है 720, तो कट ऑफ कितना जाएगा वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा बढ़ सकता है घट सकता है, ज्यादातर चांसेस बढ़ेगा ही। ठीक है, ये टॉप 5 जिसमें वैकेंसी अच्छी खासी है। चलिए अब आ जाइए आप लोग यहाँ पे एक एरर हो गया, मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूं, ये हो जाता है कभी कभी, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे नहीं है, ये है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आपका ये हो गया आपका 6th जोन जिसमें वैकेंसी ठीक ठाक है, 6, 7, 8, 9, 10। अब देख लीजिए मुंबई में वैकेंसी कितनी 718, इस बार, पिछले बार कितनी थी 1745, कट ऑफ 57.1, 36.68, एससी का एसटी का 30.44.08, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 40.1। यहां पे देखिए आप वैकेंसी पिछले बार ज्यादा थी, कट ऑफ ये गया था, इस बार वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ क्या लगता है आपको ज्यादा जाएगा, जा सकता है। ठीक है, ज्यादा जा सकता है। डन। अब आ जाइए भोपाल पिछले बार वैकेंसी 600, पिछले बार, इस बार वैकेंसी 664, पिछले बार 830, कट ऑफ था 45 पॉइंट, मतलब कि 38-40, जनरली हम लोग 45 को कंसीडर करते हैं क्योंकि 45 क्या है आपका जनरल कट ऑफ है। ठीक है, और ये 45 100 में है, 45 ठीक है 100 में है। तो यहाँ पे देखिए कि पिछले बार जो है आपको 830 वैकेंसी था, तो कट ऑफ ये था, इस बार वैकेंसी कितना है 664, वैकेंसी कम है, चांसेस है कि इसका भी कट ऑफ थोड़ा सा अप हो। देखिए डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा, पिछली बार का पेपर थोड़ा अच्छा आ गया था, मतलब कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ज्यादा थे, बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, इस बार का पेपर करता है कैसा आएगा उस पर ही डिपेंड करता है। बट अगर पिछले बार के कंपेयर में तुलना करें पेपर का लेवल इस बार भी वैसा रहेगा, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा अप जाए, ये बात क्लियर है। उसी तरह से 8वें पर इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, ठीक है, पिछले बार वैकेंसी ज्यादा थी 847, इस बार वैकेंसी 558 है, कट ऑफ का ये रहा हिसाब किताब, देख लीजिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा अप हो सकता है। ठीक है, बिलासपुर कितना वैकेंसी पिछले बार, बिलासपुर पिछले बार वैकेंसी था 4435, इस बार वैकेंसी 568। जब 435 में इतना कट ऑफ था, तो इस बार तो वैकेंसी इतना ही है, कट ऑफ क्या होगा आप देख लीजिए, अच्छा खासा कट ऑफ जाने वाला है अगर इस जोन से भरे तो। ऐसा है क्या, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है। मैं पिछले 3 बार से एएलपी को देख रहा हूं, उसके एक बार क्या हुआ था, इससे पहले जब 2018 में हुई थी एक जोन था, उससे पहले 18 के पहले जब पेपर हुई थी तो जोन था पटना, वहां पे कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, और भोपाल का कट ऑफ कम गई थी। 2018 में बच्चे भर दिए फॉर्म भोपाल से ज्यादा, भोपाल की कट ऑफ एकदम हाई हो गई उस रिजल्ट में, और पटना की कट ऑफ लो हो गई। ठीक है, उसी तरह इस बार भी क्या हुआ कि लोगों को लगा कि मालदा में कट ऑफ कम जाएगी, मालदा से भर दिए थे, सीबीटी वाली कट ऑफ इस बार मालदा का क्या हो गया था, अच्छा खासा हो गया था, थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ था मालदा का भी, इसलिए इसे भूल भुलिया में नहीं फंसिएगा। इसलिए मैं आपको हर चीज क्लियर वे में प्रेजेंट कर रहा हूं, वैकेंसी के साथ मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूं, और इस वैकेंसी नया वैकेंसी पुराना वैकेंसी कंपेयर करके बता रहा हूं, ताकि आपके मन में कोई मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में आप रहे ही नहीं कि हमको कहां से फॉर्म भरना है। आपको जहां जो सही लग रहा है आप अपने मनपसंद जोन के हिसाब से फॉर्म भरिए, या आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह को देखकर, या आपको लग रहा है कि मुझे वैकेंसी को देखकर फॉर्म भरना है, तो आप सब चीज यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मनपसंद जोन है उसका वैकेंसी देख लीजिए, उसका पिछले बार का वैकेंसी, इस बार का वैकेंसी, और उसका कट ऑफ भी देख लीजिए। अहमदाबाद में इस बार, पिछले बार 937, इस बार 497 वैकेंसी है, कट ऑफ का हिसाब किताब ये था, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अप हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे आपका आ गया, ये आ गया मालदा, 11 नंबर पे है मालदा, है ना, मालदा 11, ये सब डिक्रीजिंग वे में है, डिक्रीजिंग वे में देखिए 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, ये 15 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मालदा का देख लीजिए, पिछले बार वैकेंसी 749, इस बार 456,
कट ऑफ देख लीजिए भैया 63, भाई साहब 63, 55.98, 49.8, मतलब कट ऑफ अच्छा खासा गया था। हो सकता है इस बार कट ऑफ कम जाए, कौन जानता है, ज्यादा भी जा सकता है। चंडीगढ़ की वैकेंसी इस बार कम है, सबकी वैकेंसी कम है। चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ में पिछले बार वैकेंसी थी 324, तो लोग भी फॉर्म कम डाले थे, तो कट ऑफ भी कम गया था। देख लीजिए कट ऑफ आप, लेकिन पिछली बार ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी चंडीगढ़ में, इस बार 433 वैकेंसी है, ज्यादा है, फॉर्म थोड़ा हो सकता है ज्यादा जाएगा, तो ये कट ऑफ जो है थोड़ा सा अप हो सकता है। क्लियर है। चेन्नई में पिछले बार वैकेंसी थी 493, 362, इस बार कट ऑफ का कमोबेश यही हाल रहने वाला है चेन्नई के आसपास में। ठीक है। तिरुवनंतपुरम पिछले बार वैकेंसी 233, 148, सेम ही रहेगा कट ऑफ का भी इस बार हालचाल, थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कंपेयर करें तो। बट बाय द वे, बाद बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कट ऑफ डिपेंड करेगा पेपर पे। अगर सेम टू सेम पेपर वैसा आया, जैसा पिछले बार का पेपर का पैटर्न था, वैसा पैटर्न अगर इस बार भी रहता है, तो उस हिसाब से मैं कट ऑफ के बारे में जो आपको बता रहा हूं वही हालचाल होने वाला है। गोरखपुर 143, 100 वैकेंसी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही हालचाल रहेगा। वैकेंसी पिछले बार कम थी तो कट ऑफ भी अच्छा खासा गया था, इस बार वैकेंसी इस बार भी कम है तो कट ऑफ भी इसी आसपास में जाएगा। ठीक है, चलिए। बट क्या हुआ था ना कि वैकेंसी कम रहने के बाद भी देखिए गोरखपुर जोन हाईलाइटेड जोन है, वैकेंसी कम रहने के बाद भी लोग फॉर्म ज्यादा भरे थे, इसका मतलब पक्का कट ऑफ हाई जाने का मतलब ये कि बच्चे फॉर्म ज्यादा भरे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका हो गया 16, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिलीगुड़ी में पिछली बार वैकेंसी 87 और 95, यही कमोबेश आसपास यही रहने वाला, थोड़ा मोड़ा ऊपर हो सकता है क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है तो बच्चे भी थोड़ा सा हो सकता है फॉर्म ज्यादा भरे। मुजफ्फरपुर सबसे कम वैकेंसी यही लेके आती है हर बार, पिछले बार तो 38 वैकेंसी था, इस बार 89 वैकेंसी था, कट ऑफ गया था 72 ना, इसका कट ऑफ घटेगा इस बार, इसका कट ऑफ इस बार पक्का घटेगा मुजफ्फरपुर जोन से, क्योंकि 89 वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, दुगुना वैकेंसी है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो कट ऑफ भी कम जाएगा। ठीक है, पिछली बार की तरह कट ऑफ नहीं जाएगा, ये 75 में 72 नहीं है, ये 100 में 72 है। क्लियर है। उसका से पटना में वैकेंसी कमी रहती, पटना में कमोबेश वही हाल रहने वाला जो पिछले बार था, वही हाल इस बार भी रहने वाला है। गुवाहाटी में पिछला वैकेंसी बहुत थी तो कट ऑफ ये क्या था ना, इस कट ऑफ को आप भूल जाइए। अगर सेम टू सेम पेपर का पैटर्न वैसा रहा तो ये कट ऑफ हो सकता है कि 72 भी चले जाए, 72 भी चले जाए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई रेलवे का जोन सेलेक्ट करना बहुत ही अपने आप में समझिए कि अगर आपने अच्छा जोन सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन भी होगा, समझिए आपने बहुत अच्छे काम किए हैं कुछ, जिसका फल मिला आपको। जोन सिलेक्शन बहुत जरूरी है। उसका चलिए जम्मू एंड श्रीनगर, पिछले बार 130 वैकेंसी, इस बार 8 वैकेंसी है। कितना है? 8 वैकेंसी है मात्र। वैकेंसी कट ऑफ इतना गया ना, इससे बढ़ेगा कट ऑफ, पक्का बढ़ेगा कट ऑफ, आप देख लेना। ठीक है, अगर पेपर का पैटर्न वैसा ही रहा, कम नहीं सकता, क्यों? बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे तो कहां से भरेगा, है ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो ये सब था ना, आपको मैंने स्लाइड के फॉर्म में आपके पास रख दिया। मैंने आपको प्रीवियस ईयर बताया, प्रीवियस ईयर का वैकेंसी बताया, इस ईयर का वैकेंसी बताया, मैंने आपको कट ऑफ भी बताया। ठीक है, कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका था आपने देखा है, सबसे लो कट ऑफ किसका, वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो देखना है। मान लीजिए आपको पटना जोन से फॉर्म भरने की आप चाहत रख रहे हैं, तो फटाक से देखिए, कोई नोटिफिकेशन तो पढ़ने की जरूरत नहीं, फटाक से यहाँ पे देखिए, जब वैकेंसी इतना था, पिछले बार कितना वैकेंसी इतना था, कट ऑफ क्या गया, इतना गया था, मन कर रहा है भर दीजिए, नहीं मन कर रहा है दूसरे जोन को देखिए। आपको यही करना है। अगर आपको तिरुवनंतपुरम से भरना, अगर आपको मुजफ्फरपुर से भरना, अगर आपको गोरखपुर से भरना है, आपको यहीं पे आना है, देखना है और डिसाइड करना है। तो आपके लिए मैंने ये टेबल इसीलिए बनाया है कि आपको ज्यादा इधर से भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और इसी तरह आपको क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। कैलेंडर का जो क्लास है रीजनिंग का, वो ऑलरेडी पूरा एक शॉट में तैयार करके आपके लिए डाल दिया गया है। आप लोग जाकर उसको देखिए, नोट्स बना लीजिए और फिर उसका जो क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, कब डेट आ जाएगा, कब वैकेंसी का ये हो जाएगा, पेपर का एग्जाम का डेट आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए समय मत लीजिए, अभी से लगे रहिए, पूरा एकदम सीरियस होकर लगिए। सिलेक्शन लेना है तो सीरियस होकर लगिए, और नहीं लेना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ हाँ, और आप मैथ्स भी देखिए, जाएंगे आप हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का सेक्शन दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में एकदम एएलपी के लिए, रेलवे के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जावेद सर लेकर आते हैं। करंट अफेयर्स, क्योंकि रेलवे जो है अब अपने करंट अफेयर्स में सुधार की है। वो 6 महीने का, 1 साल का, पहले पूछती थी 2 साल पुराना, अब पूछती है 6 महीने 1 साल का। तो सुमन सर करंट अफेयर्स करा रहे हैं डेली बेसिस पे, कुछ मत कीजिए, एक बार वीडियो को वॉच कर जाइए, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। गरिमा मैम साइंस लेकर आती है, जीके जीएस पूरा एकदम अच्छे तरीके से कराती है प्रैक्टिस सेशन में, वो भी देखिए, और मैं आपको रीजनिंग तो पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी एक वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए और सिलेक्शन लेके दिखाइए। याद रखिए क्या क्या रखना है, शिद्दत किस चीज का, सिलेक्शन लेने का। बाय बाय, टेक केयर।